हेलो मदर्स। आज मैं आपको राइटिंग पैटर्न बता रही हूँ जो बिगिनर्स के लिए है। बिगिनर्स मतलब जिन्होंने हाथ में पेंसिल भी नहीं पकड़ा है, वो बच्चों के लिए है जो शुरुआत करते हैं। प्ले ग्रुप ख़त्म किया है अगर चालू है, उन वहाँ से राइटिंग की शुरुआत होती है हमारे इंडिया में। सबसे पहले मदर को भी नहीं पता है और बच्चे को भी पता नहीं है कि वो राइट हैंड से लिखने वाला है या लेफ्ट हैंड से। तो आपको क्या करना है सॉरी, बच्चे के सामने एक पेपर और चॉक, अगर तो पेपर और पेंसिल रख दो। उससे क्या होगा कि जो हाथ से बच्चा पहले वो पेंसिल पकड़े तो समझना कि राइट हैंड से पकड़ा है तो राइटी है, लेफ्ट हैंड से पकड़ा है तो लेफ्टी है। मोस्ट प्रोबेबली हर मदर ट्राई करती है कि बच्चे को लेफ्टी से राइटी बनाने की, लेकिन आपको ये करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि साइंस ये कहता है कि बच्चा अगर राइट हैंड से पकड़ता है तो उसका राइट माइंड काम करता है, अगर लेफ्ट हैंड से पकड़ता है उसका राइट हैंड से पकड़ता है तो उसका लेफ्ट माइंड एक्टिव है, और लेफ्ट हैंड से पकड़ता है तो उसका राइट माइंड एक्टिव है। और अगर आपको दोनों माइंड एक्टिव करवाना है तो आगे जाके आफ्टर 5th-6th स्टैंडर्ड ट्राई टू मेक देम यूज़ 2 हैंड्स। दोनों हाथ से कुछ ना कुछ करने के लिए रेडी करो, तो दोनों हाथ की एक्टिविटी से दोनों माइंड भी चलने लगेंगे फास्ट, राइट। दैट इज़ वन टिप। सेकेंडली, सबसे पहले स्क्रिबलिंग करो, स्लेट और पेन या पेपर ऑन पेंसिल या पेपर और कलर चॉक, राइट। इससे बच्चे को दे दो, वो स्क्रिबलिंग करेंगे। स्क्रिबलिंग मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, राउंड, वो बच्चा अपनी माइंड से करेंगे तो उससे उसका हाथ जो है ना मूवमेंट करना चालू करेंगे, जो उनका स्टीफ होता है अभी शुरुआत में, लेकिन उसको मूवमेंट करना चालू कर देना है। और कभी क्या होता है, ऊपर से नीचे लाइन बच्चे कर सकते हैं, राउंड नहीं करते हैं, तो उसकी भी प्रैक्टिस कराओ कि आप ऐसा करो, ऐसा करो। ऐसा करते करते वो स्क्रिबलिंग में से आपको शुरू करना है राइटिंग। राइटिंग के लिए सबसे पहले उसके स्टॉक पे जाना है, डायरेक्ट ए नहीं लिखाना है कि बी नहीं लिखाना है, स्टॉक्स पे जाता है, लाइन पैटर्न ऐसा बोलते हैं। तो ये स्टैंडिंग लाइन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मैं आपको ये बता रही हूँ, लेकिन आपको ऐसे ट्रेस करके देना है। ट्रेस करके बच्चे यहाँ से यहाँ करते जाएंगे। और सेकंड चीज़ क्या है कि वो आप कलरफुल डॉट्स दोगे ना तो बच्चे को करना बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उनको कलरफुल चीज़ बहुत अच्छी लगती है। दूसरा, डॉट्स है थोड़ा बड़ा है तो उसके माइंड में भी आ जाता है कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है। तो आपको ये पैटर्न से करवाना है, 4 लाइन में करवाना है, राइट। 4 लाइन इसी के लिए लाइन थोड़ी बड़ी है, नॉर्मल नोटबुक में भी करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपकी भी सिस्टम डेवलप हो जाएगी। और करते समय, लिखते समय स्टैंडिंग लाइन कांस्टेंट बोलना है। अगर बच्चा नहीं बोले तो मदर को बोलना है या टीचर को बोलना है। सेकेंडली, बच्चे जैसे मैंने ऐसे पेंसिल पकड़ी है वैसे भी पकड़ते हैं, ऐसे भी पकड़ते हैं, लेकिन सबसे पहले उसकी होल्ड प्रॉपर करने से पहले 2 फिंगर और थंब, ये दोनों जॉइन करके करो। बच्चे क्या करेंगे उसके हाथ में पावर नहीं होता है, जोर नहीं होता है, तो उसका राइटिंग लाइट होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। लेकिन फिक्र मत करना, क्योंकि वो धीरे धीरे आगे आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, उसका जैसा माइंड एक्टिव होता जाएगा वैसे वो करता जाएगा। लेकिन ये बिगिनिंग में आपको उसका नाम बताना है और डॉट टू डॉट जॉइन करना है, राइट। और शुरुआत में छोटा छोटा मत देना, इतना तो देना ही, बहुत बड़ा भी मत देना, क्योंकि उसका हाथ यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए बहुत तकलीफ़ होती है। ऐसी बुक्स भी आती है कि यहाँ से यहाँ लाइन करो, लेकिन बच्चे के लिए डिफ़िकल्ट है। क्यों डिफ़िकल्ट है? क्योंकि वो उसका माइंड स्पान इतना लंबा नहीं है कि यहाँ से यहाँ देख सके, राइट, और सोच सके, तो इसीलिए आपको वो नहीं करना है। तो इसको बोलते हैं स्टैंडिंग लाइन। अभी आप दूसरी लाइन पे आएंगे, स्लीपिंग लाइन मतलब ये लाइन, राइट। इसके अंदर मैंने डॉट्स यहाँ किया है क्योंकि ये दोनों डॉट्स जॉइन हो जाता है, तो आपको यहाँ स्लीपिंग लाइन करवानी है, राइट।
अभी ये हुआ स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन, दोनों की प्रैक्टिस आपको देनी ज़रूरी है, दोनों की प्रैक्टिस आपको देनी ज़रूरी है और बोलना भी ज़रूरी है। हर चीज़ का नाम बताना ज़रूरी है, नाम बताओगे तो वो जल्दी रिकग्नाइज करेंगे। बाकी जब भी आप लेटर लिखाओगे तभी आप सब बोलोगे कि स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, एल फॉर लायन, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, एल फॉर लायन, तो इससे बच्चे जल्दी रिकग्नाइज करते हैं। बाद में आता है स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन और सब लाइन में आपको बताओ ऊपर से नीचे ही जाती है, नीचे से ऊपर कोई भी लाइन जाती नहीं है। नीचे से ऊपर नहीं जाना है, बच्चे को आपको ऊपर से नीचे ही करना है, ऊपर से नीचे ही करना है, राइट। अभी हम स्लैंटिंग लाइन पे जाएंगे। स्लैंटिंग लाइन पे क्या होता है कि ऊपर से लेफ्ट हैंड साइड, ऊपर से लेफ्ट हैंड साइड, ऊपर से लेफ्ट हैंड साइड स्लैंटिंग लाइन, ऊपर से लेफ्ट हैंड साइड स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन वर्ड। और डॉट्स भी आपको वैसा किया है, आपको ट्रेसिंग करना है, बाद में डॉट्स देना है, छोड़ देना है। अभी ये जो स्टैंडिंग लाइन स्लैंटिंग लाइन है वो राइट पे जाती है, टॉप लाइन से राइट पे जाना है, टॉप लाइन से राइट पे जाना है, स्लैंटिंग लाइन। तो हमने सीखा स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन राइट साइड, स्लैंटिंग लाइन लेफ्ट साइड। वैसे 4 लाइन सीखी, इसके ऊपर बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स बनते हैं, आराम से बना सकोगे। आई है, ई है, कैपिटल की बात करते हो, आई है, ई है, टी है, एफ है, बहुत सारे बनेंगे तो बच्चे बहुत इजीली करेंगे। अगर आपकी इतनी लाइन होगी तो आप उसको ए दे सकते, ई दे, सबसे पहले आपको टी देना है, एल देना है, फिर ई देना है, एफ देना है। ऐसा करके उन लोगों को स्टैंडिंग स्लीपिंग का यूज़ पता चलेगा। और लिखते समय भी आपको बोलना ज़रूरी है, स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन, टी फॉर टेबल, वो आपको बोलना ज़रूरी है। तो इससे उनका थोड़े लेटर्स भी तैयार हो जाएंगे। बाद में हम जाएंगे, यहाँ से वो लोग यूज्ड हो जाए, बाद में हम कव पे जाएंगे। वो कव है हाफ कव, कव है हाफ सर्कल। वो सर्कल आपको लेफ्ट हैंड साइड जाना है, डॉट टू डॉट है, लेफ्ट हैंड साइड आपको हाफ सर्कल बनाना है, लेफ्ट हैंड साइड आपको हाफ सर्कल बनाना है, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल। बच्चे आप हाफ सर्कल लेफ्ट हैंड साइड बनाओ, लेफ्ट हैंड साइड मतलब उनको लेफ़्ट और राइट का पता तो नहीं होता है, लेकिन ये करने से दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। और ये भी हाफ सर्कल है लेकिन राइट हैंड साइड जाता है, ये भी हाफ सर्कल है लेकिन राइट हैंड साइड जाता है। तो इससे दोनों हाफ सर्कल गए। पहले यहाँ इतना होने के बाद बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स कर सकते, जल्दी ज़रूरी नहीं है, लेकिन करोगे तो बच्चे को थोड़ा नॉलेज आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारी मदर ऐसा मानती है कि अल्फ़ाबेट्स के लिए सबसे पहले ए ही लिखना है, बाद में बी, बाद में सी, बाद में डी। वो सीक्वेंस में जाना अभी ज़रूरी नहीं है। हम सिखाएंगे बच्चे को, कैसे सिखाएंगे कि बच्चे के लिए जितना इजी और कन्वीनियंट हो वैसा सिखाएंगे। इसलिए कन्वीनियंट ये लाइनों है, इससे बच्चा बहुत सारे लेटर्स सीख सकते हैं। तो यहाँ से छोड़ने के बाद थोड़ा तैयारी करके फिर आप हाफ सर्कल कराओ, ये दोनों हाफ सर्कल हो जाएगा। फिर हम जाएंगे दूसरे पेज पे। अभी हाफ सर्कल को, दोनों हाफ सर्कल उनका राइट, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड पे हाथ बैठ गया तो वो सर्कल भी बना देगा। उसका लेफ्ट एंड राइट दोनों पे हाथ बैठ जाएगा तो वो सर्कल बना देगा, राइट। तो ये सर्कल तो आप स्लेट में भी दे सकते हो, और ये करना है, यहाँ आपको ट्रेसिंग करके देना है, सब में आप कलरफुल डॉट्स देना, तो इट विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव। अभी और है कि बहुत सारे लेटर्स जैसे जी है, जे है, राइट, तो उसमें ऐसा कव आते हैं, यू है, तो ये कव सिखाना है। स्विंगिंग लाइन बोलते हैं इसको, स्विंगिंग लाइन, स्विंगिंग लाइन, स्विंगिंग लाइन, स्विंगिंग लाइन, वो आपको स्विंगिंग लाइन आपको करवाना है। स्विंगिंग लाइन से भी और लेटर आएंगे। जैसे जैसे बाद में क्या होगा, जैसे आप स्ट्रोक सिखाओगे अकॉर्डिंग टू दैट आपको लेटर देते जाना है, तो बच्चे को समझ में आएगा, राइट। और अगर बच्चा नहीं एक्सेप्ट करता है तो आप जल्दी मत करना, आराम से करना। उनको 1 ईयर तो ये सब सीखने में लगता ही है। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करो, बच्चे का इंटरेस्ट होना चाहिए लिखने में भी, तो वो आराम से करेगा। अभी ये स्विंगिंग लाइन ऑपोजिट है, हाँ, हिल लाइन, हिल लाइन, हिल लाइन मतलब वो ऊपर जाती है, हिल बन जाता है, राइट।
टेकरी बन जाती है, तो इसको हिल लाइन बोलते हैं। और ऑपोजिट स्विंगिंग लाइन बोल सकते हैं, लेकिन आपको खाली करवाना है और बच्चे को समझाना है। लेकिन इसको आप हिल लाइन बता देना तो ऑटोमेटिक बच्चे को समझ में आएगा, राइट। तो वहाँ भी डॉट्स दिया हुआ है, तो डॉट्स देते जाना है। अभी ये सब करने से बहुत सारे कैपिटल अल्फ़ाबेट्स बच्चे करने लगेंगे, और हर लाइन के साथ अकॉर्डिंग टू दैट आपको ये देना है लेटर्स, राइट। फाइंड आउट करके लेटर। लेकिन मैं आपको एक कॉमन चीज़ बताऊं कि कॉमन अल्फ़ाबेट्स कैपिटल और स्मॉल में जो कॉमन अल्फ़ाबेट्स है, तो सबसे पहले वो करवा देना, क्योंकि साथ साथ में वो सेकंड अल्फ़ाबेट्स भी धीरे धीरे चालू करेंगे। और ये सब 4 लाइन में लिखना है। जब भी आप अल्फ़ाबेट्स करना चालू करो तभी आपको ये सब करवाना ज़रूरी इसीलिए है कि बच्चे को समझ में आए कि दोनों एक ही है, बड़ा है या छोटा है। खाली आपको कैपिटल मीन्स बिग और स्मॉल मीन्स छोटा। आपकी टीचर बड़ी होती है, आप छोटे होते हैं, वैसे ये बड़ा है और ये छोटा है, राइट। वो आपको उनको समझाना है। वो समझाने के बाद हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन वो लोग डिमांड करते हैं। और कभी आपको क्वेश्चन भी पूछना है, बड़ा मतलब कौन सा इसमें से बड़ा, व्हाट इज़ द विच इज़ द कैपिटल लेटर, तो वो बताएंगे बड़ा मतलब कैपिटल, उसके मान में बिग मतलब कैपिटल, एंड स्मॉल मतलब स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, राइट। तो ये करने के बाद अभी कैपिटल और स्मॉल का जो कॉमन है वो मैं आपको बताती हूँ। ये है सी। इसके अंदर कैपिटल में ऊपर की रेड लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन पे ही जाता है, नीचे नहीं जाता है। कैपिटल लेटर, सब कैपिटल लेटर ऊपर की रेड लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन पर, और स्मॉल लेटर ब्लू लाइन टू ब्लू लाइन स्मॉल। तो ये कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल आई, स्मॉल आई, कैपिटल के, स्मॉल के, कैपिटल एल, स्मॉल एल, कैपिटल ओ, स्मॉल ओ, कैपिटल पी, स्मॉल पी, कैपिटल एस, स्मॉल एस, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल यू, स्मॉल यू, कैपिटल वी, स्मॉल वी, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल एक्स, स्मॉल एक्स, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल जेड, स्मॉल जेड। इतने लेटर्स है, 14 लेटर्स है जो कॉमन है, राइट। 14 लेटर्स और टोटल 26 होता है, उसमें से 14 निकाल दो आप, और जो बच गया उसको ही आपको ज़्यादा गौर करना पड़ेगा। ये सब दोनों रिकग्नाइज करना चालू करेंगे और उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा सीखना भी। तो मैंने जो टिप्स बताई हैं कि 4 लाइन में बाद में लिखाना, अभी आप ऐसी वर्कशीट्स बना सकते हो, और कोई कंप्यूटर वाले बंदे को भी बोल सकते हो कि मुझे ऐसी बना दो, तो वो हो जाएगा। और आप ट्रेसिंग करके, और इस बाद में मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगी कि इसके ऊपर बार बार वो लोग कर सकते हैं, यही वर्कशीट्स के ऊपर, और रब कर सकते हो, राइट। वैसे बाहर स्लेट भी आती है, लेकिन वो इतनी कन्वीनियंट नहीं होती है। अभी आपको अभी बिगिनिंग है तो पेपर में ही करवाना है। वो जो ट्रिक वाली बात कर रही हूँ वो उनके लिए नहीं, जिनको आता है प्रैक्टिस करना है उसके लिए। ये बच्चे को पेन और पेंसिल होल्ड प्रॉपर होनी चाहिए, और आपको कलरफुल डॉट्स करना है कि बच्चे अट्रैक्ट होके करेंगे। पेंसिल से ही करना है, नॉट पेन। और पेंसिल भी लाइट लेना है कि आप रब करके फिर से बच्चे को करवाओ। और बच्चे बाय चांस कॉपी करेंगे कि अगर यहाँ मैंने किया है और अगर मैंने यहाँ किया है पेंसिल से, और बच्चे तो बहुत लाइट पेंसिल यूज़ करेंगे, और रब करोगे थोड़ा रह भी जाएगा तो बच्चा भले कॉपी करे, लेकिन ये एक प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये आज जो मैंने बताया है वो बिगिनर्स बच्चे के लिए है। बिगिनर्स बच्चे ये पैटर्न से करेंगे, और ये पैटर्न आप यूज़ करोगे तो आराम से बच्चा कर पाएगा। एक चीज़ माइंड में से निकाल देना कि सीक्वेंस में ही, ऑर्डर में ही अल्फ़ाबेट सिखाना है, वो नहीं होता है। बच्चा कुछ भी सीखे, जो कन्वीनियंट हो वो सीखे, वो आपको सिखाना है। ओके, आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। और मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में आप मेरा नंबर और ईमेल आईडी लिख देती हूँ, तो आप मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।